आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब फूल आपको खिलने लगे हैं या जब हमारा मंजरी आ जाए तो इस समय किसी भी प्रकार की कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा है परागण प्रभावित होगा और हमें अच्छे फल प्राप्त, हमारा परागण जब नहीं होगा तो हमारे फल नहीं लगेंगे, जिससे कि जो हमारी उपज है उसमें कमी आएगी। नमस्कार किसान साथियों, मैं अश्विनी कुशवाहा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश से कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारे लीची के बाग हैं उनमें फूल आना प्रारंभ हो गया है, तो हमें बागों का प्रबंधन कैसे करना चाहिए तथा हमें इस समय कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि जो हमारे बागों से हमें अच्छे फल प्राप्त हो सकें तथा हमें जो हमारे फल हैं उनसे हमें मार्केट से अच्छे प्राइस प्राप्त हों। किसान भाइयों, लीची में फूल आने का समय हो गया है तथा बहुत सारी किस्मों में फूल आ भी गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो कुछ किस्में हैं और उनमें फूल आ भी रहे हैं, तो कुछ फूल खिलने भी लगे होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो फूल आ गए हैं तथा कुछ जो हैं खिलने भी लगे हैं। अब हम लोग लीची के बागों में फूल आने से फल तुड़ाई तक हम लीची के बागों को किस तरह से प्रबंधन करें कि आपको लीची का जो उत्पादन है वो अच्छा मिल सके। जिनके लिए किसान भाइयों को लीची की जिन अंगेती चुनाव किया है तो उनमें फूल खिलना प्रारंभ हो गया होगा। फूल खिलने का समय जो है क्षेत्र के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। फूल आने के पहले की प्रक्रिया आप सबने हमारे हिसाब से पूरी कर ली होगी। अब आप फूल आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, जब फूल आने लगे और जब फूल खिलने लगे, इस समय किसी भी प्रकार के हमें कीटनाशी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब फूल आपको खिलने लगे हैं या जब हमारा मंजरी आ जाए तो इस समय किसी भी प्रकार की कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा है परागण प्रभावित होगा और हमें अच्छे फल प्राप्त, हमारा परागण जब नहीं होगा तो हमारे फल नहीं लगेंगे, जिससे कि जो हमारी उपज है उसमें कमी आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे अब इसमें परागण है वो मधुमक्खी के द्वारा होता है। अगर हम इसमें मधुमक्खी जब हम कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारी मधुमक्खी परागण करने के लिए आएगी, अगर वो मर जाएगी तो हमारी जो फसल है उसमें परागण की प्रक्रिया थोड़ी कम होगी, या कह सकते हैं कि जो हमारी परागण की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है, जिससे कि क्या होगा, जो हमारी उपज है उसमें कमी आएगी। अगर हो सके इस समय तो आप जो आपके बाग हैं उसमें मधुमक्खी के बक्से रख दीजिए। अगर बात करें कितने बक्से रखें, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर बाग है तो आप 12 से 15 बक्से एक निश्चित दूरी पर फैलाकर रख दें, जिससे कि क्या होगा, हमारे बाग में अच्छे से परागण होगा, जिससे जो हमारी उपज है उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर दूसरी प्रक्रिया की बात करें, जब तक इसमें फल ना बन जाए तब तक भी हमें इसमें किसी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप अप्रैल के पहले सप्ताह तक सब में फल लग जाते हैं, फल बनने के बाद एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि बागों में नमी अवश्य बनाए रखें, जिससे कि हमारी जो फल फटने की समस्या है उसमें कमी होगी। साथ ही साथ हमें फल भी रसीले, गूदेदार व अच्छे आकार के प्राप्त होंगे। किसान साथियों, लीची के बाग में फल लगने के बाद आप लोगों को समुचित सिंचाई करते रहना चाहिए। साथ ही फल लगने के बाद फल झड़ने की समस्या बहुत दिखाई देती है। उसके लिए आप बागों में फल झड़ने के निम्न कारण हो सकते हैं, जिसमें कि पहला कारण होगा कि बाग में प्रॉपर नमी नहीं होगी, और अगर जब अधिक गर्मी भी होगी तब भी फल हमारे झड़ने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो हमारे बाग हैं उसमें पर्याप्त नमी बनाए रखना चाहिए। दूसरा जो हमारा रासायनिक नियंत्रण है उसके लिए जो हमारा एक हार्मोन आता है NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, या जो हमारा प्लानोफिक्स 1 ml 3 लीटर पानी में मिलाकर 10 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई, एक बात का अवश्य ध्यान करें, जब दवा का हम छिड़काव करें तो इसकी जो मात्रा है उसका प्रॉपर ध्यान रखें। अगर आप इसकी ज़्यादा मात्रा का यूज करेंगे तो इसके आपको दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए जो दवा है उसका जो डोज है उसकी मात्रा जो बताई है हमने उसी का प्रयोग करें। साथ ही किसान भाइयों, लीची के फलों में फलभेदक का भी देखने को मिलता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो हमारा एक केमिकल आता है एसीफेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करना चाहिए। फल फटने की समस्या दिखाई देने पर 2 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करते रहना चाहिए। साथ ही किसान भाई, फल लगने के बाद अप्रैल के द्वितीय माह में या प्रथम सप्ताह में जब फल बढ़ने लगता है तो उस समय हमें पोषक तत्वों पौधों को देना चाहिए। जो हमारी जो सुनिश्चित मात्रा है उसका 1/4 भाग हमें अप्रैल माह में
देना चाहिए। अगर हमारा प्रौढ़ वृक्ष है, मतलब बड़ा वृक्ष है, तो हम उसके लिए नाइट्रोजन 200 ग्राम, पोटेशियम 150 ग्राम तथा फास्फोरस 30 से 40 ग्राम मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से देते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो हमारे फल है वो उसमें बढ़ने में सहायता मिलेगी और हमें अच्छा उत्पादन, अच्छी तरीके के फल प्राप्त होंगे। भाइयों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ जो आपके किसान भाइयों के ग्रुप हैं उसमें शेयर करें। ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, वहीं पे लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।